Starting with the name of Allah Almighty. Assalamu alaikum students, how are you? Today we talk about chapter number 3, first year physics. टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था। उससे जो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिली थी, हमने उसको मज़ीद ड्राइव करने के लिए आज ये सेकंड लेक्चर को हमने पढ़ना है। ठीक है, हमने वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन फॉर अननोन वेलोसिटीज़। ये भी उसी लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है। अच्छा, आपके पास प्रीवियस लेक्चर में फाइनल इक्वेशन थी v1 माइनस v2 इक्वल v2 डैश माइनस v1 डैश। आपके पास जो अननोन वेलोसिटी हैं उनमें वेलोसिटी पहली जो है वो v2 डैश है और दूसरी जो है वो v1 डैश है। इनको आपने कैलकुलेट करना है। इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। v1 एज इट इज़ माइनस v2 एज इट इज़। ये v1 डैश इधर माइनस का था, इस तरफ आकर किसका हो गया, प्लस का हो गया, इक्वल टू v2 डैश। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन का सहारा लेते हुए आपने बिलतरतीब वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करना है। प्रीवियस लेक्चर में आपने जो सबसे पहले इक्वेशन पढ़ी थी वो थी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। v1 का भी आपको पता है, v2 का भी आपको पता है। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास m1 बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ मास m2 बिफोर कोलिजन। यह है वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन और यह है वेलोसिटी ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिजन। ये भी कैलकुलेट करनी है, ये भी कैलकुलेट करनी है। आई थिंक आपको यहाँ से v2 डैश की वैल्यू नज़र आ रही है। यही v2 डैश की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। तो आइए पुट करते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल m1 v1 डैश एज इट इज़ आ गया प्लस m2 भी एज इट इज़ आ गया। v2 डैश की जगह आप ये पुट करेंगे v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश, ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद m1 v1 m2 v2 इक्वल m1 v1 डैश प्लस, अब क्या करेंगे, m2 को v1 से मल्टीप्लाई किया, m2 v1 प्लस माइनस माइनस m2 v2 प्लस 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 आ गया m2 v1 डैश, ये आ गया। उसके बाद आपने इक्वेशन को अरेंज किया, m1 v1 m2 v2, यहाँ से m2 v1 प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस का हो गया। यहाँ m2 v2 माइनस का था, इक्वेशन की इस तरफ आकर प्लस का हो गया, इक्वल। फिर आपने यहाँ पर लिखा m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डैश। v1 डैश बिफोर कोलिजन, v1 डैश सॉरी v1 डैश आफ्टर कोलिजन, v1 डैश आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यहाँ से फिर अरेंज किया m1 v1 अरेंज कर रहे हैं आप, m1 v1 माइनस m2 v1, m2 v2 m2 v2 दोनों प्लस के हैं, इकट्ठे आ गए, इन दोनों को जमा किए आ गए। दोबारा सुने, m1 v1 एज इट इज़ आ गया माइनस m2 v1 यहाँ पर आ गया, सिर्फ अरेंज कर रही है। फिर m2 v2 प्लस m2 v2, इन दोनों को जमा कर दिया, इक्वल। ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, v1, यानी कि ये बन गया m1 माइनस m2 इंटू v1 बन गया, प्लस 2m2 v2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ से m1 प्लस m2 है ना, यहाँ से v1 डैश क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, v1 कैलकुलेट करनी है। v1 को आपने इधर ही रहने दिया, m1 माइनस m2 v1 एज इट इज़ प्लस 2m2 v2 एज इट इज़। m1 प्लस m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर आकर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो वेलोसिटी मिली आफ्टर कोलिजन, मास m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन m1 माइनस m2 v1 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है जो हमने कैलकुलेट करनी थी। v1 डैश तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम कैलकुलेट करेंगे v2 डैश। तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। v1 डैश आ गया, m1 माइनस m2 v1, बस ये सेपरेट कर दिया इसका बटा, m1 प्लस m2 इसके साथ भी डिवाइड हो गया, इसके साथ भी डिवाइड हो गया। वही इक्वेशन है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, ये हो गया। अब कहते हैं अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 आपके सामने है, v1 डैश इक्वल v2 डैश माइनस v1 प्लस v2। यही इक्वेशन बनी थी। ये कैसे बनी इक्वेशन आप देख लें, यहाँ से ये आपके पास इक्वेशन है ये वाली। यहाँ पर v1 माइनस v2 को इधर रहने दिया, उसके बाद ये v1 जो था इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, v1 डैश माइनस क्या है ना, v1 डैश को हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, v2 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था, v1 यहाँ पर प्लस का था, उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, v2 यहाँ पर माइनस का, उस तरफ जाकर प्लस का हो गया। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देख लें। क्या किया मैंने, v1 डैश उस तरफ माइनस का था, इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल v2 डैश एज इट इज़ रहेगा। ओके,
v1 उधर माइनस का था, इस तरफ उधर प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस का हो गया, और v2 उधर माइनस का था, इधर आकर किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये इक्वेशन बन गई। ये कैसे बनी, इस इक्वेशन से निकाला। v1 डैश माइनस का था, उस तरफ जाकर प्लस का हो गया। v2 डैश इधर ही रहा, v1 इधर किसका था, प्लस का था, उस तरफ जाकर माइनस का हो गया। v2 यहाँ पर माइनस का था, उस तरफ जाकर किसका हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ आपने v2 डैश की वैल्यू निकाली थी, यहाँ आपने v1 डैश की वैल्यू निकाली है। ठीक है, v1 डैश की आपने वैल्यू निकाली है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे उसी बेसिक इक्वेशन में, m1 प्लस m2 इक्वल m1 v1 की जगह आपने पुट कर दी, v1 डैश की जगह क्या पुट किया, v2 डैश माइनस v1 प्लस v2, और फिर क्या आ गया, m2 v2 डैश। ये कौन सी इक्वेशन थी, वो पहली इक्वेशन थी, ये वाली, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली। इसी v1 में आपने v1 की वैल्यू को पुट किया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, फिर क्या किया, m1 v1 एज इट इज़ m2 v2 एज इट इज़ m1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा m1 v2 डैश माइनस m1 v1 प्लस m1 v2, यहाँ हो गया। इस टर्म को आपने वैसे का वैसे लिख लिया। फिर क्या किया, m1 v1 एज इट इज़ m2 v2 एज इट इज़ m1 v1 यहाँ माइनस का था, इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। m1 v2 इस तरफ प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस का हो गया। सिर्फ हम डैश वाली टर्म उधर ही रहने देंगे। यहाँ से दो हैं, m1 v2 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये यहाँ रही। फिर क्या किया, अरेंज किया, m1 v1 इकट्ठे आ गई। उसके बाद m2 v2 माइनस m1 v2 इक्वल, ये टर्म वैसे की वैसी, m1 v1 प्लस m1 v1, ये बन जाएगा 2m1 v1। यहाँ से m2 v2 माइनस m1 v2 v2 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये बन गया m2 माइनस m1, ये कॉमन आ गया इक्वल। यहाँ से कौन कॉमन आ गया, v2 डैश कॉमन आ गया, ये बन गया m1 प्लस m2, v2 डैश क्या आ गया, कॉमन आ गया। उसके बाद v2 डैश को आपने कैलकुलेट करना है, इसको इधर ही रहने दिया, 2m1 v1 प्लस m2 माइनस m1 v2, और ये m1 m2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ से आपको v2 डैश की वैल्यू मिली 2m1 v1 डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2, फिर प्लस आ गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और क्या आ गया, साथ v2 आ गया। ये क्या है आपके पास, v2 डैश की वैल्यू थी, और पीछे क्या निकाली हमने, v1 डैश की वैल्यू निकाली। यही हमारा बेसिक पर्पस था, हमने वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन निकालनी थी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मास m2 भी आफ्टर कोलिजन हमने कैलकुलेट करनी थी। जो हमने वेलोसिटीज कैलकुलेट किए ना, यही वाला रिलेशन हमने कैलकुलेट किए। ये यहाँ पर आपकी बुक में डायरेक्ट सिर्फ ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हल नहीं किया हुआ। ये v1 डैश इक्वल m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1, इसी तरह पे 2m2 v2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इक्वेशन हमने निकाली है, और ये भी इक्वेशन हमने ड्राइव की है। बुक में सिर्फ ये इन्होंने इक्वेशन को मेंशन किया, आपने इसको किस तरह ड्राइव करना है इस लेक्चर में मैं पूरा आपको करके दिखा चुकी हूँ। इस लेक्चर को आप सुनेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये टॉपिक जैसे हमने प्रीवियस स्टार्ट किया था, डेफिनेशन की थी हमने इलास्टिक कोलिजन की, उसके बाद ऑनवर्ड हमने सारा इसको एक्सप्लेन किया था, ये सारा। उसके बाद ये यहाँ तक आएगा, कैलकुलेशन ऑफ अननोन वेलोसिटीज तक, ये यहाँ तक आएगा। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो इसके केसेस को डिस्कस करेंगे, स्पेशल केसेस, वो एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके साथ तो नहीं आएगा बिकॉज ये लेंथी हो जाएगा। या यूँ भी आ सकता है कि वेलोसिटीज़ का रिलेशन कैलकुलेट करें और आगे से इसके जो 4 केसेस हैं मासेस के हवाले से वहाँ पर पुट करें, यूँ भी आ सकता है। बहरहाल आपने इस क्वेश्चन की मच मोर प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर का ये वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, और ये जो इक्वेशंस हैं ये न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।